आज उस प्रकरण की, उस कांड की हम लोग बात करने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में जो हुआ, जिसके पूरे भारत में कहीं कोई सानी नहीं मिलता। हमें तो नहीं मालूम है, प्रदीप जालोक जी बताएं तो अलग बात है। जिस तरीके से 7 जजों को 9 घंटे तक एक भीड़ ने बंधक बना के रखा, उनको खाना पीना तक नहीं उस बीच मिल पाया, उसके बाद पुलिस जाके उनको छुड़ाती है तो उनकी गाड़ियों पर पथराव भी हो सकते हैं, सीधे सीधे उनकी जान पर खतरा था। ये सब आपने देखा, ये पश्चिम बंगाल के मालदा में कालियाचक इलाके में हुआ है। वीडियो को दफ्तर भीड़ ने घेर लिया। भीड़ मुस्लिम भीड़ थी, जिसको ये लग रहा था कि ये जजेज जो वो जुडिशियल अफसर सुनवाई कर रहे थे एसआईआर की, कि किसके नाम कटे किसके नाम रहे, उसमें वो सब के सब लोग उन्हीं से मिलना चाह रहे थे। और ये कहा गया एटलीस्ट कि हम तो उनके सामने अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे थे ताकि हमारा नाम ना कटे। सवाल यह कि इतने हजारों लोग वहां पर कैसे पहुंचे और प्रशासन से कोई नहीं गया। 9 घंटे लगते हैं वहां से भीड़ को हटाने में, डीएम एसपी मौके पर पहुंचते नहीं। किसके कहने के बावजूद? चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट, उनके कहने के बावजूद वहां पर कोई पुलिस फोर्स नहीं भेजी जाती। मामला दिल्ली पहुंचता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रात के 2 बजे तक फोन पे है चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट के साथ। कोलकाता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ग्रुप कॉल में है पश्चिम बंगाल के डीजीपी और होम सेक्रेटरी के साथ। रात को 12 बजे पश्चिम बंगाल के डीजीपी और होम सेक्रेटरी चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट के घर पहुंचते हैं। तब जाकर मालदा का डीएम और एसपी उस भीड़ को हटाने के लिए जाता है, सेंट्रल फोर्सेस लेकर के 9 घंटे के बाद। आप सोच सकते हैं ये कभी भारत में हो रहा हो? ये इमेजिन कीजिए जरा, ये कैसे हुआ। और जजों के साथ हो रहा था ये, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन्वॉल्व थे, जिसमें उसमें 9 घंटे लग गए लोगों को छुड़ाने में। तो आज हम उसकी बात करेंगे। ये पश्चिम बंगाल के इस इलेक्शन का एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है और यहां से ये इलेक्शन कुछ एक नया रुख ले सकता है। मैं आपको पूरा घटनाक्रम सर संक्षेप में 1 मिनट में बता दूं, जरा सा थोड़ा सा वक्त नहीं लगेगा ज्यादा। 10 साढ़े 10 बजे बीडीओ दफ्तर कालियाचक में सुनवाई शुरू होनी थी। 12 साढ़े 12 बजे भीड़ वहां जमा शुरू होने लगी। 3:30-4 के बीच बीडीओ दफ्तर पूरी तरीके से घेर लिया गया। 7 न्यायिक अधिकारी थे, जिसमें 3 महिलाएं थी, 4 पुरुष थे। 5 से 8 बजे तक बाहर हिंसा होती रही। नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया गया। नेशनल हाईवे 12 उत्तर और दक्षिण बंगाल को जोड़ता है और यही ऊपर उत्तर में वो जो चिकन नेक है ना, सिलीगुड़ी के पास, उस सड़क तक कनेक्ट करता है, उसको रोक दिया गया और वो कल सुबह तक वो सड़क जो थी वो बंद रही। रात के 9 से 11 के बीच में स्थिति बिगड़ी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने डीजीपी और होम सेक्रेटरी को फोन किया। आप कहेंगे होम सेक्रेटरी को फोन किया, डीजीपी को फोन किया, चीफ सेक्रेटरी को फोन नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी का नंबर नहीं है किसी के पास। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का नंबर अवेलेबल नहीं था हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। तो होम सेक्रेटरी और डीजीपी को बुलाया गया कि आइए क्या हो रहा है। मौके का आदेश दिए गए, डीएमएसपी भेजिए। डीएमएसपी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, डीएमएसपी मौके पर नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस इन्वॉल्व होता है तो डीएम और एसपी मौके पर पहुंचते हैं। डीएम और एसपी किसको रिपोर्ट कर रहे थे? खैर एनीवे, ये सारा मामला रात के 2 बजे तक चलता रहा। हुआ ये कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन कहा मामला सीबीआई या एनआईए को दिया जाए। मामला एनआईए को दे दिया गया। एनआईए जो आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है, उसको ये पूरा मामला दे दिया गया। सर, इसमें केवल 2 टिप्पणियां, बाकी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ कहा, केवल 2 टिप्पणियां आपको बताऊंगा। कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी यह थी कि क्या यह मुमकिन है कि हजारों की भीड़ घंटों तक जजों को बंधक बनाए और स्थानीय पुलिस को पता ना हो? ये जंगल राज है क्या? ये कोलकाता हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। यह साजिश थी कि ये लोग अपना काम ना कर पाए। जब जज मदद के लिए गुहार लगा रहे थे तो पुलिस क्या तमाशा देख रही थी? फिर आगे वो कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है, क्या जजों को सुरक्षा देने के लिए सेना बुलानी पड़ेगी पश्चिम बंगाल में? और ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि यह हुआ रात भर। यह मुमकिन है? असंभव। वो भी शब्द लगता है छोटा है, संभव। तो जिसने सब कराया है उसको मालूम ना हो, ये कौन मानने को तैयार होगा? अगर आपको मालूम नहीं था कि 9 घंटे तक ये सब हो रहा है तो आप चीफ मिनिस्टर के पद पर रहने लायक नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। इससे बड़ा किसी सरकार का फेल्योर और क्या हो सकता है? लेकिन सब सरोज, बात ये नहीं कि क्या हुआ, वो तो हो चुका। उसके बाद क्या हुआ? वो डीएम और एसपी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? वो अभी तक अपने पद पर क्यों हैं? अगर राज्य में स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नहीं सुनी जाएगी
तो किसकी सुनी जाएगी? वो ग्रुप कॉल पर है फोन में डीजीपी और होम सेक्रेटरी के साथ। 94 में उत्तर प्रदेश में हो चुका है ऐसा, ठीक ऐसा तो नहीं, लेकिन इसी तरह का। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, हल्ला बोल की कॉल दी थी। अखबारों के जो हॉकर हैं उनसे कॉपियां छीनकर अखबारों की प्रतियां जला दी गई, फाड़ दी गई, उन पर हमला हुआ। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट घेर लिया। चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने प्रेसिडेंट को फ़ोन किया, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फ़ोन किया, वहाँ से इलाहाबाद कैंटोनमेंट में वहाँ जो आर्मी कमांडर थे उनको फ़ोन आया कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, और आज तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिक्योरिटी सीआरपीएफ के जिम्मे है। तो ये जो गुंडा राज की राजनीति है, इसका कोई स्थायी समाधान, कोई स्थायी हल ढूंढना पड़ेगा। आखिर अगर पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, आप कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी देखिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी देखिए, उसके बाद और क्या होना चाहिए जब 356 लगे। मतलब कोई और किस तरह की घटना हो और क्या बाकी रह गया है? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन नहीं है तो क्या है?